Now some students have been finding problem in question number 12 of run test. So now I am going to explain the concept of question number 12 in run test. So please open up your page. The page number is 12 and the question number is also 12. Right, on 12th page number, under the heading run test, you have got question number 12. Just look at this question. Given the following measurements in inches of 20 pieces, आपके पास 20 यूनिट्स के कुछ मेजरमेंट्स दिए हुए हैं और कहा गया है टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द अरेंजमेंट ऑफ सैंपल वैल्यूज इज रैंडम by assuming 250 as the appropriate value. यहाँ पर आपको कंपैरिजन के लिए 250 वैल्यू दे रखी है. Use run test at 5% level of significance. आपको ये स्पेसिफाइड है कि यहाँ पर अप्लाई करना है रन टेस्ट. रन टेस्ट के लिए सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद दिलाते हैं. पहला फॉर्मूला जो अप्लाई करते हैं वो है z is equal to r minus mu r upon standard deviation of r. राइट, नोट कर लीजिएगा. रन टेस्ट में फॉर्मूला है r. r का मतलब होता है नंबर ऑफ रन्स जो यहां पर यूज होंगे. नंबर ऑफ रन्स r. म्यू r के लिए फॉर्मूला बताते हैं आपको. म्यू r का फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा. मीन ऑफ रन टेस्ट. मीन ऑफ रन टेस्ट. और म्यू आर को निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला है, वो है 2n1n2 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस 1. n1 मतलब फर्स्ट जो कैटेगरी है उसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, n2 का मतलब है सेकंड कैटेगरी की नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो ये दोनों क्या है यहाँ पर n1 एंड n2. n1 n2 को मल्टीप्लाई करना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2. पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसमें प्लस 1 कर देंगे. और तीसरा है यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रन टेस्ट. इसका भी एक फॉर्मूला है, वो नोट कर लीजिएगा. 2n1 n2 ब्रैकेट में 2n1 n2 माइनस n1 माइनस n2. पहले तो न्यूमरेटर नोट कर लीजिएगा. देन n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर और फिर n1 प्लस n2 माइनस 1. सो काइंडली टेक डाउन दिस फॉर्मूला फॉर रन टेस्ट. 2n1 n2 into 2n1 n2 माइनस n1 माइनस n2, n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर n1 प्लस n2 जो भी इनकी वैल्यूज आएंगी उनका टोटल कर देंगे, माइनस 1 कर देंगे. तो पहले तो हम r, म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे. इन तीनों की वैल्यूज को प्लेस कर देंगे जब इस फॉर्मूले में, तो आ जाएगी कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ रन टेस्ट. उसको कंपेयर करेंगे हम टेबल वैल्यू ऑफ रन टेस्ट से. और ये रूल याद रखिएगा, जब जब कैलकुलेटेड वैल्यू कम होगी टेबल वैल्यू से, योर नल हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड. यहाँ पर जो लेवल दिया है वो 5% दिया है. Please look at this question and look at the last line. Use run test at 5% level of significance. तो 5% पे वैल्यू चेक करनी है. इस क्वेश्चन में कुछ भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं दे रखा है, तो ये याद रखना है कि टू टेल्ड टेस्ट है. इंक्रीज डिक्रीज होता तो वन टेल्ड होता. इंक्रीज या डिक्रीज जैसा कोई भी टर्म नहीं दे रखा. दैट मींस इट्स अ टू टेल्ड टेस्ट. अब नाउ द क्वेश्चन इज कि इसमें रन टेस्ट की सीक्वेंस कैसे बनेगी. तो देखिएगा, कंपैरिजन करने के लिए जो वैल्यू दे रखी है वो 250 दी हुई है. इस लाइन को अंडरलाइन करना. टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द अरेंजमेंट ऑफ सैंपल वैल्यूज इज रैंडम बाय अज्यूमिंग 250 एज द एप्रोप्रिएट वैल्यू. तो 250 एक एप्रोप्रिएट वैल्यू है जिससे आपको कंपेयर करना है. अब सबसे पहले 261 है वैल्यू. 261 जो हमारे को वैल्यू दे रखी है 250 से बड़ी होती है, तो 261 ग्रेटर है, उसके लिए तो आएगा यहां पर a. राइट, a मतलब अबव. 261 अबव होता है 250 से. कंपैरिजन सारी वैल्यू का 250 से करना है.
ये 250 हमें दे रखा है क्वेश्चन की लास्ट लाइन नहीं। पहली वैल्यू 261 250 से अबव है, अबव के लिए लिखा ए। अगली वैल्यू 258 वो भी अबव है, उसके लिए लिखा ए। 258 भी अबव है तो ए लिखा। नेक्स्ट है 249, अभी 249 250 से कम है तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा, बिलो। अगर कोई वैल्यू 250 से बड़ी है तो उसके लिए अबव लिखते हैं ना, अबव का मतलब ए, और अगर कोई छोटी है तो उसके लिए लिखते हैं ना बिलो, बिलो मतलब बी। नेक्स्ट 251 बड़ी है तो उसके लिए अबव लिख दिया हमने। 247 छोटा है उसके लिए बिलो लिखा। 256 ग्रेटर है उसके लिए अबव लिख दिया। आ रहा है समझ में। नेक्स्ट वैल्यू है 250, तो 250 तो इक्वली हो गई, इसको लिस्ट में से ओमिट कर दिया जाएगा। केवल दो ही वेरिएबल्स रहते हैं यहाँ पर, n1 और n2। सेम वैल्यू को आप लिस्ट से ही ड्रॉप कर दोगे तो 250 और जो वैल्यू हमें कंपेयर करना है वो भी 250 है, 250 250 सेम, उसको हटा दिया जाएगा लिस्ट से। उसके बाद है 247 है बिलो। उसके बाद है 255 है अबव। 243 है बिलो। 252 वो ग्रेटर है मतलब अबव। 252 बड़ी है 250 से, अबव आ जाएगा। अगली वैल्यू है फिर से 250, 250 आ रही है, ये वो 250 वाली वैल्यूज के सेम है, बिल्कुल सेम है तो इसको भी लिस्ट से ड्रॉप कर देंगे आप। सेम वैल्यूज आर नॉट गोइंग टू बी कंसीडर्ड, केवल या तो जो अबव होगी उसके लिए ए लिखना, या जो 250 से कम होगी उसके लिए बी लिखना, बी मतलब बिलो। सेम आ जाएगी, उसको लिस्ट से ड्रॉप करना पड़ेगा। नेक्स्ट है 253 ग्रेटर है, अबव आ गया। फिर है 247 बिलो है, बी लिख दिया। 251 ग्रेटर है, अबव। नेक्स्ट 243 कम है तो बिलो। 258 और 251 दोनों ही ग्रेटर है, दोनों के लिए अबव लिखा। 245 छोटी है, बिलो, और 252 ग्रेटर है तो ये आ गई अबव। तो हमारे पास सीक्वेंस बन गई ए बी ए, फिर से बी ए, उसके बाद फिर से बी ए, बी डबल ए, देन बी ए, उसके बाद है बी डबल ए एंड बी ए। ये लिस्ट रेडी है हमारे पास। इसमें पहले तो हम ढूंढ लेंगे कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फर्स्ट कैटेगरी में कितनी है, तो टोटल ए काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फर्स्ट कैटेगरी ए के जो नंबर है वो तो है 11। सेकंड कैटेगरी n2 1 2 3 4 5 6 7, n2 है 7। आपके पास n1 भी आ गया और n2 भी आ गया, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ r भी आ जाएगा, म्यू r भी आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों में सिर्फ n1 और n2 का यूज हो रहा है। तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ रन टेस्ट और मीन ऑफ रन टेस्ट निकल जाएंगे। r मतलब नंबर ऑफ रन्स, रन्स मतलब कितनी सीक्वेंस, कितने ग्रुप्स बना सकते हैं आप इस पूरे सीरीज में। तो जहां तक a जाएगा वो पहला ग्रुप होगा, मतलब पहला रन। b गया वो 2 3, जहां तक b जा रहा है a, नेक्स्ट ग्रुप हो जाएगा फिर a वाला अगला ग्रुप 5 6 7। चाहे किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में एक ही वेरिएबल क्यों ना है, वो एक रन माना जाएगा, और जहां तक वो जा रहा है वो पूरा रन माना जाएगा। जैसे a जहां तक है वो पहला रन, फिर b एक ही था, फिर अगला वेरिएबल आ गया, वेरिएबल चेंज हो जाएगा तो वो रन वहीं पे टूट जाएगा, सीक्वेंस वहीं पे रुक जाएगी। चाहे एक ही क्यों ना हो वो एक रन माना जाएगा। फिर 3 ये अलग हो गया, 4 ये अलग, 5 6 7। अब b का एक रन 8, a जहां तक गया वो उसका रन हो गए 9, फिर 10 11 12 13, जहां तक b गया वो अगला रन 14, और a लास्ट में एक ही था वो एक रन बन जाएगा। तो नंबर ऑफ रन्स कितने आ गए हमारे पास, 15। रन्स यहाँ पर डिनोट कर रहा है सीक्वेंस को, जहां तक एक वेरिएबल जाएगा वो एक सीक्वेंस यानी एक रन माना जाएगा, जहां भी वेरिएबल चेंज हुआ वहां से दूसरा रन शुरू हो जाएगा, और जहां तक वो जाएगा वो उसका पूरा एक रन होगा, राइट। तो फर्स्ट रन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 8,
ये 9th में जहां तक ए गया वो 1 रन था, फिर 10, 11, 12 जहां तक ए गया वो एक पूरा रन माना गया, बी अकेला ही था तो 1 रन 14 और ये अकेला था तो 15 हो गया। अब हम सबसे पहले तो निकालेंगे मीन ऑफ रन टेस्ट, म्यू आर। फॉर्मूला है 2n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस 1। अब हमें अपने फॉर्मूले में वैल्यूज प्लेस करनी है, तो 2 इंटू 11 इंटू 7 अपॉन 11 प्लस 7, इस पूरे को सॉल्व कर देंगे हम और इसमें 1 ऐड कर देंगे। तो अब ये कैसे आएगा? नाउ यू हैव टू यूज योर कैलकुलेटर्स, सो ओपन अप, take out your calculators and multiply 2 into 11 into 7, ये हो गया 154 divided by 18, 8.56 plus 1 ये आ जाएगा 9.56। 2 को मल्टीप्लाई करिएगा 11 से, उसको मल्टीप्लाई कर देना 7 से, 154 आ जाएगा। 11 और 7 का टोटल होता है 18, तो 154 अपॉन 18 आया 8.56 प्लस 1 कर दिया तो ये आ गया 9.56। फिर स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ रन टेस्ट, उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, वो था 2n1 n2 2n1 n2 minus n1 minus n2, then n1 plus n2 का होल स्क्वायर n1 plus n2 minus 1। अभी सारी वैल्यूज प्लेस कर देंगे आप यहाँ 2 इंटू 11 इंटू 7, फिर ब्रैकेट में 2 इंटू 11 इंटू 7 माइनस 11 माइनस 7, ये सॉल्व करेंगे हम। 11 प्लस 7 का होल स्क्वायर और 11 प्लस 7 माइनस 1। अभी हमने कुछ भी सॉल्व नहीं किया, केवल इन वैल्यूज को फॉर्मूले में प्लेस कर दिया। जहां जहां n1 है वहां वहां 11 रख देना, जहां जहां n2 है वहां वहां 7 रख दीजिएगा। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 into 11 22 7 सा 154 और 154 माइनस 18 ये आ जाएगा 136। तो 2 into 11 22 into 7 154 माइनस 18 किया, ये आ गया 136। 11 प्लस 7 18 का होल स्क्वायर, राइट, 11 प्लस 7 होता है 18 का स्क्वायर किया, ये हो गया 324 और 11 प्लस 7 होता है 18 माइनस 1 किया तो ये आ गया 70। नाउ दिस एवरीवन कैन सॉल्व इट। 154 को मल्टीप्लाई करिएगा 136 से, तो ये आ जाएगा न्यूमरेटर पे 20,944। 154 को 136 से मल्टीप्लाई कर दिया 20944 और 324 को 17 से किया मल्टीप्लाई, ये हो गया 5508। अब आपने 20,944 को पहले तो डिवाइड करना है 5508 से, जो आंसर आएगा ये आंसर आ जाएगा 3.8025 के आसपास। इसका सीधा अंडर रूट कर देना तो ये आ जाएगा 1.95। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ मीन ऑफ रन टेस्ट 9.56, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ रन टेस्ट दोनों आ चुके हैं और नंबर ऑफ रन्स, इस क्वेश्चन में रन्स थे 15। So now what we will have to do, we will have to place the values of r, mu r and standard deviation of r in our main formula। तो अब हम अपने मेन फॉर्मूले में प्लेस कर देते हैं वैल्यूज एंड लेट अस सी व्हाट इज द आंसर। r है 15 माइनस म्यू आर यहां से लिख लेंगे आप, वो है 9.56 अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ r था 1.95। अब इसको पूरे को सॉल्व कर दीजिएगा। 15 माइनस 9.56 ये हो जाएगा 5.44 अपॉन 1.95।
नाउ z इज इक्वल टू 2.79। ये तो आ गई हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ रन टेस्ट, जिसको कि यहाँ पर z से डिनोट किया जाता है। इस क्वेश्चन में लेवल दिया है 5%, ये लास्ट लाइन में है, लास्ट लाइन के अंदर स्पेसिफाइड है टेस्ट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इस क्वेश्चन में ना तो इंक्रीज वर्ड है, ना डिक्रीज है, ना लेस है, ना ग्रेटर है। इसका मतलब ये टू टेल्ड टेस्ट हुआ, और टू टेल्ड पर वैल्यू 5% पर z की होती है हमेशा 1.96। 5% लेवल दिया है क्वेश्चन ने, टू टेल्ड है क्योंकि इंक्रीज डिक्रीज लेस ग्रेटर जैसा कोई भी वर्ड नहीं है, और टू टेल्ड पर 5% की z की वैल्यू फिक्स होती है, दैट इज 1.96। Now since the calculated value is greater than the table value, therefore your null hypothesis will be rejected। जब जब calculated value greater होगी टेबल वैल्यू से, तब तब आपकी null hypothesis वहां पर reject हो जाएगी। So this is all about run test as far as question number 12 is concerned। पहले runs calculate की हमने, फिर mean of run test and standard deviation of run test, and since the calculated value is greater than table value, therefore the null hypothesis is rejected।